अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत इक़्तिदार के आखिरी दिनों में तूफानी रफ्तार में कानून साजी करने में मसरूफ है। सिर्फ 2 रोज में कौमी असम्बली ने 53 कवानीन मंजूर करा लिए। अक्सर बिल्स के हवाले से कहा जा रहा है कि जो अरकान असम्बली हैं उन्हें भी इन बिल से लाइल्म रखा गया है। हुकूमत ने कौमी असम्बली से सिर्फ जुमेरात की अगर बात करें 27 जुलाई की, तो 27 जुलाई को 24 और जुमे को 28 जुलाई को 29 बिल्स जो है वो मंजूर करा लिए गई। सूरत हाल ऐवान बाला की भी है। ऐवान बाला यानी सेनेट से 24 जुलाई से अब तक 13 बिल मंजूर करा लिए गए। और अगेन वही बात अरकान पार्लियामेंट के कह रहे हैं कि उन्हें बिल की कॉपीज तक नहीं दिखाई दी जा रही, बल्कि मुतल्लिका कमेटीज को भी नई कानून साजी के बिल्स जो हैं वो नहीं भेजे जा रहे। आखिर ये इतनी जल्दबाजी क्यों है और ये जल्दबाजी की कानून साजी के क्या कोई मनफी असरात भी हो सकते हैं? इस पर जरा आज प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत की वाज़ेह तो कर चुकी है कि असम्बली जो ही मुद्दत खत्म करेगी तहलील हो जाएगी, मगर इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं, नहीं होने इस हवाले से हम बरकरार है। फिर कल वजीर आजम ने काफी हद तक सिचुएशन क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। इससे पहले बैक टू बैक बयान देखें, एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा था कि पुरानी मर्दमशुमारी से इंतखाबात होंगे, बल्कि कहा जाता है कि हम भी जल्द इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन अब वजीर आजम ये कह चुके हैं कि नई मर्दमशुमारी के साथ जो है वो हम इलेक्शन में जाएंगे। हुकूमत जाने में चंद दिन बाकी हैं। सवाल हम ये भी है कि आखिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है वो कब बुलाया जाएगा। चूंकि चंद दिन बाकी हैं, अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया, बड़े सवालात उठ रहे हैं इस हवाले से। फिर इसके साथ साथ जिस अंदाज में एक तो लेजिस्लेशन हो रही है, जिस अंदाज में इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 238 में तरमीम करके निगरान सेटअप को जो इख्तियारात दिए गए, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या मामला इंतखाबात की बजाय निगरान सेटअप को ही आगे प्रोलॉन्ग किया जा सकता है या क्या होगा। अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता कि अगले लम्हे क्या होगा। कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है फिलहाल मुश्किल है। बहरहाल देखते हैं, कुछ सीनियर सहाफ़ी और बड़ी बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे जरा अंदर की खबरें जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये होने क्या जा रहा है। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इफ्तिखार शिराजी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी फैसल साई साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शिराजी साहब, आगाज आपसे ही करते हैं। सर, हुकूमत ने ये तो वाज़ेह कर दिया है कि असम्बली मुद्दत खत्म होने से पहले तहलील कर देंगे, मगर इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इस पर दायरे बड़े क्वेश्चन मार्क है। और जो बैक टू बैक हुकूमती बयानात आ रहे हैं उससे कंफ्यूजन मजीद पैदा हो रही है। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। तो सर, क्या लगता है आपको, अगर नई मर्दमशुमारी के तहत होते हैं इंतखाबात, तो फिर तो 90 रोज के बाद भी 4 से 6 हफ्ते लग चुकेंगे, उसके बाद भी कंफ्यूजन है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? गवर्नमेंट क्या वाकई सीरियस है इंतखाबात कराने में? देखिए, मेरे ख्याल में जो आज जो दहशत दिया जा रहा है वो तो यही दिया जा रहा है कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आपके सामने 2 मिसालें तो मौजूद हैं। गोया के खान और पंजाब के अंदर असम्बलियां तहलील की गई और आइन भी कहते हैं कि 90 रोज तक इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इसी हुकूमत के वक्त ने इन 2 सूबों में इंतखाबात नहीं कराए। और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, वहां पे भी जाके ना तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की गई, बल्कि ये भी ली गई कि 1 साल मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अब आप जाहिर सी बात है, आम इंतखाबात का मरला करीब आन पहुंचे है और 12 अगस्त को अमला की असम्बली खत्म हो जाएगी और उसके 90 दिन या 60 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इस दौरान जो कुछ इक़दाम किए गए हैं उसको शुगर को तकवीत मिल रही है कि शायद मुकर्ररा वक्त के इंतखाबात ना हो पाए। एक तो ये कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके इख्तियारात में खुसूसी इजाफा किया गया, 2 बिल पार्लियामान में पेश हुआ। तो अब निगरान वज़ीर आज़म डे टू डे अफेयर के बजाय बड़े बड़े फैसले भी कर सकेंगे और जो हाल के मुआहदे हुए हैं उनको लेकर जो जरूरी इक़दाम हैं अब वो भी करने का इख्तियार दिया गया है। और साथ कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने टीवी इंटरव्यू में जब ये कह दिया कि नई मर्दमशुमारी हो चुकी है, मगर इस नई मर्दमशुमारी के नताइज को मुश्तरका मुफ़ादात कौंसिल में जिसके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स हैं वहां पे पेश कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल में जब नोटिफिकेशन होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
आएगा। तो लग तो यही रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में ख़ुसूसी इज़ाफ़ा और उसके बाद अब ये बात कर देना कि नई मरदमशुमारी के इंतख़ाबात होंगे, तो फिर मेरा ख्याल में हमें नहीं लग रहा कि ये जो इंतख़ाबात अब अक्टूबर या नवंबर में इन्हें मुनक़िद करने से मुताल्लिक जो कहा गया है, शायद अमलन उस पे कुछ चीजें आगे बढ़ पाएंगी। और अगर जाहिर सी बात है डिलिमिटेशन आप कुछ हफ्ते की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि कम से कम ये 3 से 4 माह का प्रोसेस है, क्योंकि जब आप डिलिमिटेशन में जाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर एतराज़ात आते हैं, फिर उनको दूर करने के लिए भी आपको लोगों को सुनना पड़ता है। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप ये 272 हल्के रखते हैं और इस दौरान अगर आबादी का तनासुब किसी एक सूबे की तरफ जाता है और आपको मजबूरन कुछ सीटें किसी और सूबे में मुंतकिल करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी फिर जरूरी है कि आपको आइन के अंदर तरामीम के जरिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अब देखना ये है कि जब कौमी असम्बली बाकी नहीं रहेगी तो ये तरामीम कहाँ पे होगी, इसको लीगल कवर कैसे दिया जाएगा, तो सूरत हाल है। तो मुझे लगता नहीं है जो मकसद जाहिर किए जा रहे हैं, लगता यही है कि इल्तवा होगा इलेक्शन का, ये वक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार शिराजी साहब, ये जिस तरह से आपने बात की कि निगरान वजीर आज़म के इख्तियारात के हवाले से ज़ाहिर है इजाफा किया गया है, तो ये आपको फिर क्या लगता है निगरान जो सेटअप है उसी को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, यही हम देखेंगे? जी, इसमें एक तो ये देखिए कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो अभी तक तब्दीली का शिकार है, वो कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं है, इन्फ्लेशन अपने अरूज पे है, बेरोजगारी के है, मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, अगर से कोशिश कर रहे हैं, और बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो हमारी फेवर नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट्स हमारी कहीं बढ़ नहीं पाई, एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह पे मौजूद है, और साथ में मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। आपने देखा कि यूरोप में क्या हुआ, उसके बाद बाजोर के अंदर इतना बड़ा हौलनाक एक दहशतगर्दी की वारदात हुई जिसके अंदर 50 लोगों की जाने गई। तो मेरा ख्याल में जिन इंडिकेटर्स को लेके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के बारे में एक वजूहात बयान की गई थी, वो वजूहात तो अभी तक मौजूद है। तो गोया कि उनकी माशी सूरत भी दुरुस्त नहीं है और नानावे की सूरत भी बेहतर नहीं है। तो और साथ में एक मरदमशुमारी का मामला के साथ एडअप हो गया है। मुझे लगता है कि एक तो 2 वजूहात वो भी जिनको जैनुइन करार किया जा रहा है, साथ में आईनी जरूरत ये भी पूरी करनी है कि आपने मरदमशुमारी करा ली है, उसके नतायज मुनक्किर हो चुके हैं और उसको CCI से आपने अप्रूव कर दिया, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये जो 3 बुनियादी वजूहात है इसकी बुनियाद पे लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि हुकूमत जाने में अब इफ्तिखार शिराजी साहब चंद ही दिन बाकी रह गए और कब ये बुलाएंगे CCI का इजलास, कहा तो जा रहा है लेकिन अभी तक इजलास भी नहीं बुलाया गया। और दूसरा सर बड़ा कम हमने देखा है कि जाते जाते गवर्नमेंट को इस तरह के इकदामात कर जाए जिससे अवाम में इतना शदीद गम गुस्सा आए, और अगर वाकई इंतखाबात कराने तो फिर जिस अंदाज में इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस महंगी कर दिए, यकमुश्त तकरीबन 20 रुपए इजाफा, ये भी आपको लगता है कि ये बड़ा कम ऐसे होता है कि जाते जाते गवर्नमेंट ऐसे काम करे? देखिए इस मुल्क में बड़ी हैरान सूरत हाल है कि ऐसे में कि जब कौमी असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं है, गोया कि अधूरा ऐवान है, और आप भी अगर ये मुशाहिदा कर रही है या बतौर साथी देखते हैं पार्लियामान में जाके कि 15 से 20 अरकान बैठ के एक दिन में 35 आईनी तरामीम को मंजूर कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी हैरानकुन और अजीब सूरत हाल है कि जिसके अंदर इस तेजी से कानून साजी और अरकाने पार्लियामेंट इफ्तिखार शिराजी साहब वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि इन बिल के अंदर है क्या, उन्हें तो बिल की कॉपीज तक नहीं दिखाई दे रही, बल्कि कामरान मुर्तजा साहब ने तो बाकायदा कहा है कि मैं तो वॉकआउट कर दूंगा, कम से कम पता तो हो ना लेजिस्लेशन हो रही है किस पर हो रही है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि वो हुकूमत के जो तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि उसके वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में एक लेटर लगाया और लोगों से उसकी अप्रूवल ले ली, वो जो कल कादिर ट्रस्ट के मामले पे जो मामला चल रहे हैं, आज वो ये हुकूमत या तो सर्कुलेशन के थ्रू काबीना से अप्रूवल ले ली बहुत सारी चीजों की, या फिर ऐवान के अंदर ना तो कमेटीज के अंदर वो बिलों के मुसद्दे पेश किए जाते हैं और ना ही इत्तेहादियों को एतमाद किया जाता है, और अचानक वज़ीर कानून साहब आते हैं और आइन के अंदर ऐवान के अंदर वो बिल टेबल करते हैं, फिर उसके बाद 15, 20, 25 जितने लोग बैठे हैं वो उजलत में उस बिल को अप्रूव करा दिया जाता है। और आपने देखा है सोशल मीडिया को लेकर के बिल का बिलाकर वो जाके
सेनेट के अंदर उनको ड्रॉप करना पड़ा। कौमी असेंबली के जॉइंट सेशन से जो बिल मकरूह हुए हैं, रजा रबानी जैसे बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन ने इजाजत बहुत कुछ की है, तो मेरे ख्याल में अब लोगों को समझ आ रही है कि चीजें कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है। लेकिन लगता ही है कि ये इंतजाम और ये मैनेजमेंट मुल्क के अंदर जो सियासी अफवाह तफहीम है और पॉलिटिकल हार्मनी को क्रिएट नहीं करेगी, बल्कि पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट का बायस बनेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत के अपने प्लान हैं। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार शिराजी साहब, आखिर में ये बता दें कि फवाद चौधरी साहब जिन्होंने पीटीआई तो छोड़ दी मुश्किल वक्त में, अब उनकी जानिब से भी कुछ सलाह मशवरे सामने आ रहे हैं। वो मशवरा ये दे रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत करें, चेयरमैन पीटीआई के नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट से जो फासले हैं वो कम करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम के आने वक्त की जरूरत है। तो सर कोई वजन है उनके मशवरों में? आपको लगता है जो कल तक कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो एक गैर जरूरी अंसर है और हुकूमत जाते ही जिस अंदाज में अदलिया पर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे, आज जिस तरह के मशवरे सामने आ रहे हैं उनमें कोई वजन देख रहे हैं आप? फवाद चौधरी साहब से मेरा गुजारिश ये है कि जब वो तहरीक इंसाफ में थे और उस वक्त की अपोजिशन, इस वक्त की हुकूमत उनसे यही बात करती थी कि आओ मिल के बैठे मईशत करें, इस मुल्क में सब मसाइल को मिल के हल करने की कोशिश करें, तो उस वक्त तो फवाद चौधरी साहब सब लेवल में थे, जो इनको चोर कहते थे, लुटेरे कहते थे और क्या ये करते थे कि इन लोगों से गुफ्तगू होनी चाहिए, इन लोगों से गुफ्तगू हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में वक्त गुजर चुका है। अगर चौधरी साहब को ये दानिशमंदाना मशवरे देने भी थे तो उस वक्त दिए जाते कि जब माहौल था। अब तो सूरत हाल बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी अपने अरूज पे है। अगर जब उनके जो साबिक रहनुमा है इमरान खान साहब, वो भी ये बात करते हैं कि वो सबसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, लेकिन जब लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े थे तो शायद उस वक्त वो भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ ये जरूरी है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी अफवाह तफहीम की जरूरत है। पाकिस्तान जिस क्रिटिकल जंक्शन से गुजर रहा है, अगर से नाजुक हालात इससे पहले माजी में भी आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इस मुल्क की मईशत को IMF से डायरेक्शन मिल रही है। तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, आवाम को रिलीफ देने के नहीं देना, ये सारे फैसले वाशिंगटन में होते हैं और हमें सिर्फ अमल दरामद करने के अख्तियार हासिल है, इससे ज्यादा नहीं है। मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को 21% पर रखना है, 22% पे लेके जाना है, वो फैसले आप IMF कर रहे हैं। तो मेरे ऐसे हालात में कि जब आपकी मईशत की गिरती रखी जा चुकी है, खुदा न खास्ता आपकी फॉरेन पॉलिसी के मामला भी किसी और के हाथ में चले जाए, तो उससे फैसले बेहतर है कि अपने हाउस को ऑर्डर करें, अपने सियासी इख्तिलाफात को कौमी मफाद में बनाए साथ रखें, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और इन मसाइल को हल करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदानों में इस बात का कोई इदराक है और इसको हल करने की कोशिश करने के लिए संजीदा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। स्टेटमेंट की हद तक नहीं है, ये टीवी बयान की हद तक नहीं है। दिल बैठे एक दूसरे से राब्ते करें, चाहे एक दूसरे को एंगेज करें, उसके नतीजे में एक ऐसी फिजा पैदा करें कि जिसमें एक अफवाह और तफहीम की फिजा पैदा हो। ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपका स्टेटमेंट है उसके नतीजे में आप समझें कि आप कोई बेहतर काम करने जा रहे हैं। और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की समझना चाहिए क्या उनके आपस में। गुलाम मुर्तजा साहब, आपको इंतखाबात वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं, बैक टू बैक जो वुज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं, उन्होंने तो कंफ्यूजन मजीद बढ़ा दी है। एहसन इकबाल साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी से होंगे, फिर गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ये जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अगर नई मरदमशुमारी की तरफ मामला जाते हैं फिर तो 90 रोज के बाद भी कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग जाने। तो क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं बैक टू बैक, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिस अंदाज में लेजिस्लेशन हो रही है, देख रहे हैं आप इंतखाबात वक्त पर? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अभी तक जो मरदमशुमारी है उसके नताइज नहीं आए हैं। और आज मेरी बात हो रही थी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, पाकिस्तान शुमारियत वाले ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमने तमाम मरदमशुमारी का रिजल्ट इख्तियार कर लिया है, तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। हमें इंतजार है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो मुशर्रका मुफादत काउंसिल है उसके इजलास का, उसका इजलास तलब करेंगे, हमें बुलाएंगे, हम अपने रिजल्ट जो है उसको पेश कर देंगे। उसके बाद बात आ जाती है कि इजलास उनकी तरफ से इंतजाम मुकम्मल है,
और मर्दमशुमारी हो चुकी है, तो क्यों अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया? बिल्कुल। इसमें कुछ चीजें आपको और हमें नजर आती हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म अगर इजलास बुलाते हैं और नई मर्दमशुमारी का फैसला कर लिया जाता है और उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो इससे गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, उस हुकूमत ने भी सीसीआई का इजलास बुलाया था और उसमें चारों वज़ीर आला मौजूद थे और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे। उन्होंने एक फैसला किया था कि आइंदा इंतखाबात, जो आम इंतखाबात है, वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा कि आइंदा मर्दमशुमारी के साथ इंतखाबात जो है वो करवाए जाए। उसके लिए हमें एटलीस्ट 4 से 6 माह फर्दर रिक्वायर होंगे, क्योंकि ये इमीडिएटली नहीं मुमकिन हो सकेगा। उसकी एक वजह है कि मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं उसको उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जो एप्लीकेशन है वो ये कहती है कि आपको पार्लियामेंट के इजलास में ये चीजें लेके जानी पड़ती हैं और आपको हल्का बंदियों का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना है। हल्का बंदियां आपने करनी है नहीं, तो अगर हल्का बंदियां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहां से नहीं होती, तो अभी हमने जो अमेंडमेंट की है इलेक्शन कमीशन के एक्ट में, उसमें फिर हमें ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वो वहां पे 4 महीने का मतलब लेंगे हल्का बंदियां नहीं करवाने की। तो 4 ये महीने हो गए, 3 महीने ये हो गए, 6 महीने का मार्च 2024 तक के इंतखाबात जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर वो उसी दिन जिस दिन ये मुश्तरका मुफाहमत कौंसिल का इजलास हो जाता है और वहाँ पे कोई आप डिफरेंसेस जो है वो सामने आ जाते हैं, जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंसेस जो है वो होंगे और ये डिफरेंसेस जो हो रहे हैं, ये सैयद मुराद अली शाह जो है वो इस हवाले से काफी नाराज है कि वो बात करेंगे सिंध की और कहेंगे कि हम इस मर्दमशुमारी को नहीं मानते। और अगर इस मर्दमशुमारी के ऊपर एतराज़ात पहले एमकेएम उठा रही है, पीपल्स पार्टी भी उठा देगी, तो फिर तो और प्रोलॉन्ग हो जाएगा मामला। तो ये गुलाम मुर्तजा साहब, जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे हैं कि हुकूमत जाने में अब तो सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं प्रैक्टिकली, तो सीसीआई का इजलास कब बुलाया जाएगा अभी तक तलब नहीं हुआ। अगर बुलाया भी जाता है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी एतराजात आ सकते हैं। और ये जो बैक टू बैक एक तो बयानात और एक जो इकदामात हैं, जिस अंदाज में निगरान वजीर आज़म को इख्तियारात देने के हवाले से अमेंडमेंट सामने है, आपको लगता है कि फिर क्या होगा आगे फर्दर? आपको लगता है कि निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की तैयारियां या फिर क्या देख रहे हैं आप? अभी तो निगरान सेटअप आया नहीं है और निगरान सेटअप आएगा तो फिर उससे पहले ही, यानी कि निगरान सेटअप के आने से पहले ही ये फैसला कर लिया जाएगा कि क्या, एक सिंपल सी बात है कि अगर मर्दमशुमारी के नताइज पर ही तमाम सियासी जमातें, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चारों सूबे हैं, वो सीसीआई में बैठे हुए होंगे, वो इतराज़ात उठा देते हैं, तो उसके बाद ये इसके रिजल्ट जो है वो मुतराज़ा हो जाते हैं। फिर तो इंतखाबात इन्हीं जो मर्दमशुमारी, पुरानी मर्दमशुमारी है, उसी के ऊपर और पुरानी हल्काबंदियों के ऊपर ही करवाए जाएंगे। अच्छा, अगर इसका सब लोग इकट्ठे बैठ के ये फैसला कर लेते हैं और नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये सारे मिलके चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो आगे चले जाए। सही। अब ये डिपेंड करता है सीसीआई के ऊपर। सीसीआई की मीटिंग होगी, अगर मीटिंग सीसीआई की डेफिनेटली होनी है, ये मैं आपको बता दूं, इस पर हमारी यही है ये होगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो मीटिंग है ये मंडे को जो आने वाला बुध है, उससे पहले मंडे को, सोमवार जो है आने वाला, उससे पहले होनी है ये जो मीटिंग है। ठीक है, इसी वक्त भी इसका जो नोटिफिकेशन है ये आ सकता है, मीटिंग कॉल हो सकती है। ठीक है। पहले कहा जा रहा था कि जुम्मे को बुलाई जाएगी, अब कहा जा रहा है कि सोमवार को बुलाई जाएगी। तो ये कि 8 तारीख को, 9 तारीख को असेंबली तहलील होने जा रही है, तो उससे एक आध रोज पहले दिन बुलाई जा सकती है। अच्छा, ठीक है। इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहले बातचीत जरूर है, कमेंट जरूर है कि जो सूरत हाल बन रही है, जो जिस तरह आपने कहा कि बैक टू बैक काफी सारी चीजें सामने आ रही है, उससे तो यही आ रहा है कि बयानिया बनाया जा रहा है, शायद कुछ वक्त के लिए जो इंतखाबात है वो आगे चले जाए।
सही। अच्छा गुलाम मुर्तजा साहब, एक तो विफाकी हुकूमत इक़्तिदार के आखिरी दिनों में जिस अंदाज में ये तूफानी रफ्तार में कानून साजी करने में मसरूफ है, सिर्फ 2 रोज में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर कर लिए गए और अक्सर तो अरकान कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, उनको इन बिल से ही लाइम रखा गया है। यही हालात सेनेट के हैं, तो ये इतनी जल्दबाजी किस चीज की है गवर्नमेंट को? दूसरा बड़ा कम सर हमने देखा है कि जब हुकूमतें जा रही हूँ तो इस अंदाज में फैसले कर जाएं, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त उन्होंने तकरीबन 20 रुपए इजाफा कर दिया, तो ये इक़दामात किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसके जो बैकड्रॉप होता है उस पर देखा ही जाता है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं उनकी मंशा या उनकी सोच क्या थी। यहाँ तो हमें पूरी असेंबली में कहीं कोई मंशा, कहीं कोई सोच नजर ही नहीं आ रही। ये जिस तरह कहते हैं कि जैसे रश वाली बात है, यहाँ तो फैक्ट्री लग गई है 2 रोज से और 40 और ये अरकाने पार्लियामेंट का रोना अलग है ना, वो कह रहे हैं हमें तो बिल की कॉपीज तक नहीं दिखाई जा रही है, उनको पता ही नहीं है। हाँ, आज के एजेंडे में कुछ बिल शामिल नहीं पेश किए गए और मंजूर हो गए। बिल्कुल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी कानून साजी है। और कहा यह जा रहा है कि अवाम के विस्तीर्ण तरफ़ात में कानून साजियां की जा रही हैं। अगर हमें पता चलता है कि हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से कानून साजी की जा रही है, पता चलता है इसमें किसी मिनिस्टर का एक्सपीरियंस है। इलेक्शन कमीशन की हमें जितनी भी ये हुई है, बल्कि अगर इनको अगर अदलिया मुकम्मल तौर पे आजाद हो तो ऐसी कानून साजी को किसी वक्त भी चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, ये नाजायज डिक्लेयर की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये कानून साजी की गई है, हाँ, इतनी जल्दी तो कपड़े भी सूखते बिल्कुल। वो एक दौर था जब पीटीआई बैक टू बैक जिस अंदाज में ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रही थी, तो वो कह रहे थे ये तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है, और आज खुद बता ही नहीं रहे लोगों को, इवन जो लेजिस्लेटर है उनको भी नहीं पता कि हो किस लिए रही है। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो छोड़ दी मुश्किल वक्त में, लेकिन अब कुछ सलाह मशवरे उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि नए मिसाक जमहूरियत होनी चाहिए, फिर कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट से फासले कम होने चाहिए। तो सर ये कोई वजन लगता है आपको? कुछ दिन पहले तक तो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो सियासत का बड़ा गैर जरूरी अंसर है, फिर जिस अंदाज में हुकूमत जाने के फौरी बाद स्टैब्लिशमेंट पर, अदालतों पर हमले, उस वक्त दानिशमंदाना मशवरे नहीं दिए जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि आए जी मिसाके जमहूरियत करें, मिसाके मईशत करें, मिलकर चलते हैं। आज ये मशवरे दिए जा रहे हैं, तो कोई वजन लग रहा है आपको इनके मशवरों में? देखिए, वजन तो उसी दिन खत्म हो गया ऐसे लोगों का जिस दिन इन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो सरेना बेइज्जत किया, छोड़ दिया, और उसके बाद जैसी भी सूरत हाल हो। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे और इतना आपने एंजॉय किया हो। अगर देखिए कोई नॉर्मल सी पोजीशन हो, किसी का आम एमएनए हो, आम पॉलिटिशियन हो, उसकी अलग बात है, लेकिन अगर आपने इंतजार के 3.5-4 साल इस तरह से एंजॉय किया हो कि आप सबसे पहली लाइन में हो, तो फिर आपको इस तरह से जो आपकी वफादारियां हैं वो ऐसे खत्म नहीं की जाती। लेकिन हमने ये देखा है, इनका तकरीबन ये 3-4 पार्टी थी और ऐसे ही ये पार्टियों से भागते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी इंतजार से बाहर निकली थी, उन्होंने फौरी तौर पर अपना रुख बदल लिया। कभी ये परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे, कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे, कभी ये पीटीआई के साथ थे, और अभी शायद इनकी उड़ान जो है वो किसी और तरफ है। इस तरह में पाकिस्तान में रुख किया था, उसमें भी बैठे हुए थे, लेकिन वहां शायद दाल नहीं गली, तो आप किसी और तरफ इनकी बातें जो है वो ऐसे ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत में जरूर है, लेकिन वो अपना कोई खास वजन नहीं बना पाए और खास वजन नहीं रखते, इसी वजह से कि उनकी कोई एक सोच, एक जो कहना कि उनका डिस्क्लोज माइंड है वो नहीं है। इंतजार के हवाले से जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, अपने काम निकलवाते हैं। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट है वो एंजॉय करते हैं और उसके बाद अगली गली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफी तर्जियाकार गुलाम मुर्तजा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।